जिंदगी व मुश्किल गुजर रही थी। आर्थिक संकट लगातार घेरे जा रहे थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का धैर्य भी जवाब दे चुका था। वो अपनी याचिका लेकर अपने दादा गुरु के पास पहुंचे। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे। भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था। वो परिवार से नाता तोड़ा, मतलब तोड़ा। तो उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे। उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र, तो इस पर ज़्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति। हमने भी अपनी विपदा कही कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने तक को नहीं है घर में। रहने का 16 बाई 12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में खाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। कब तक ऐसी जिंदगी जी? कुछ नहीं तो ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे। जिंदगी में कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। गुरु ने बस बाहें पकड़ी। अवस्था 10-11 वर्ष की थी। बाहें पकड़ करके बोले तुम मुझसे मत छू, सीधा बागेश्वर बालाजी। 2010 में दादा गुरु का निधन हो गया। ऐसे में तो बाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन तब तक गुरु अपना काम कर चुका था। सन्यासी बाबा ने लीला की, स्वप्न में आभास होने लगा। फिर कोई व्यक्ति आता था दिन में, या हम कहीं सत्यनारायण की कथा वाँचने जाते थे, जैसे आप आए, शरद जी आए, या कोई व्यक्ति आया, तो हमें लगता था कि वो जब परिचित नहीं थे तो आते ही अपना ये नाम बताएगा। ऐसा मन में भाव प्रकट हो जाता था। ये आते ही हमसे 2 बातें बोलेगा, लेकिन झिझक के कारण हम बोल नहीं पाते थे। और वो जब उससे पूछते थे अच्छा आपका नाम क्या है, हमारा हो, ये तो पहले पता लग गया था। धीरे धीरे उसकी उसका परिष्कृतकरण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, धीरे धीरे जागृति हुई, फिर अज्ञातवास की साधना की, और वो यात्रा और ये यात्रा ऐसी प्रारंभ हो गई। 1 साल अज्ञातवास में रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी भावी योजना का खाता तैयार कर चुके थे और वो लौटे और बालाजी की सेवा में लग गए। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है। उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरी तरह से अपने आप को बाबा बनाने के लिए तैयार किया। वो कई बड़े कथावाचकों को सुनने लगे। उन्होंने एक मोबाइल खरीदा ताकि उनके वीडियो देख सके। उन्होंने अपनी कर्म भूमि उसी बागेश्वर धाम को बनाया और दादा गुरु की तरह ही दरबार लगाना शुरू किया और लोगों के पर्चे निकालना शुरू किया। यहाँ किसी को बताया चलो पढ़ो। पत्नी का राज जानने आए हैं, मृत्यु का कारण जानने आए। रूबी उर्फ गुड्डी उनका नाम था। उनकी मृत्यु तंत्र कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माइक से बोलिए, यही पर्चा बोल रहा, यही पूछने आए। शरीर नीला पड़ गया था इनका, बस 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 रोइए मत। शरीर नीला पड़ गया था। आस्था, धर्म और चमत्कार, बागेश्वर धाम की महिमा बढ़ने लगी। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाने लगे। हमें बहुत चाहत तू, वो आज भी चाहत, आज दौड़ के पाँव पर हमारे, अबे भी आए तो पर के पाँव पर है हमारे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उम्र अभी 26 साल है और उनकी मंजिल क्या है ये उन्हें भी नहीं पता। हाँ, लेकिन ज़िंदगी अपने खेल खूब दिखाती है, इस बात का एहसास शायद उन्हें भी है। जीवन के खेल सबकी समझ नहीं आ सकता, कब क्या कर दें, गुरु कब कृपा कैसी कर दें, कह नहीं सकते यार। मतलब यहाँ हम अपने जीवन में ये जो भी है हमारे लिए सबसे बड़े चमत्कार हैं। खाना पीना, भोजन, रहन सहन, सब चमत्कार से बड़े, कोई किसी का नहीं।
दो भाई एक बहन थे। पांचों लोग इस घर में रहा करते थे। तो दो भाई एक बहन थे। पांचों लोग इस घर में रहा करते थे। और प्रारंभ काल अतीब जो है विचित्र था, जिसमें